जब मुनि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम धनुष उठाने के लिए खड़े हुए, तब सीता जी सोचने लगी कि धनुष तो बहुत कठोर है और राम बहुत कोमल। हे विधाता, मैं अपने हृदय में कैसे धीरज रखूं? सिरसे के फूल से कहीं हीरा छेदा जा सकता है? हीरा बहुत कठोर होता है और सिरस्के का फूल मुलायम होता है। तो सीता जी सोचती है कि सिरस्के के फूल के कड़ से क्या हीरा छेदा जा सकता है? क्या भगवान श्री राम के लिए वो सोचती हैं, क्या ये धनुष उठा पाएंगे? ये तो बहुत कोमल है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। फिर सीता जी शिव जी के धनुष से ही प्रार्थना करती हैं कि अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता, अपना भारीपन लोगों पर डाल दो और श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक अंश, पलक गिरने का जो समय होता है वो निमेष होता है, उसका एक अंश वो भी 100 युगों के समान बीत रहा है। सीता जी कभी प्रभु श्री राम को देखती हैं और कभी धरती पर देखती हैं, और इस तरीके से उनके चंचल नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे रात होने पर कमल के अंदर जो भौरा होता है वो कमल में ही बंद हो जाता है, और प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तब वो कमल खिल जाता है और भौरा मुक्त हो जाता है। ऐसे ही उस भौरे की तुलना तुलसीदास जी सीता जी की वाणी से करते हैं। उनकी वाणी निकल नहीं पा रही है, जो उनका मुख रूपी कमल है उससे उनकी वाणी नहीं निकलती, क्योंकि लज्जा है, लज्जा रूपी रात है। लज्जा के कारण वो प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के एक कोने में रह जाता है, जैसे मानो कोई कंजूस हो और उसका सोना एक कोने में गड़ा रहता है। ऐसे ही सीता जी के आंखों से आंसू हैं, लेकिन एक कोने में आंखें रह जाते हैं। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता देखकर सीता जी सकुचा गई और अपने मन में विश्वास ले आई कि यदि तन, मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान शंकर मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम मान लिया। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए और उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे ताका। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप को देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वो पुलकित हो उठे और पुलकित शरीर से अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाया और सबको सावधान करते हुए बोले, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह। कच्छप जी, शेष जी, वाराह जी ये पृथ्वी को धारण करते हैं। इनको सावधान करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिग्गजों, कच्छप, शेष, वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे ये हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। राम उचहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आयो सुमोरा। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं को और अपने पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय जिसके मन में जो था
समाज सशंकित था, नीच राजा घमंड में भरे हुए थे, देवता और मुनि उनको भय लग रहा था। सीता जी सोच में डूबी हुई थी और उनकी माँ वो दुख में थी। जनक जी को ये पश्चाताप था कि मैंने ये ऐसा प्रण ही क्यों कर लिया, इतना भारी धनुष उठाने का कोई उठा नहीं सकता। लेकिन ये सब लोग इस समय ये सोच रहे हैं कि जो रामचंद्र जी की भुजाओं का बल है वो इस धनुष को उठा ही लेंगे, और ये सोचकर उन्होंने धनुष को जहाज मान लिया और रामचंद्र जी की भुजाओं के बल को समुद्र मान लिया कि यही जहाज इस समुद्र को पार कराएगा। लेकिन केवट नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और फिर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वो पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष उठा लिया। जब उस धनुष को हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। दम के उद्दाम में जिमि जब लयो, पुनि नव धन मंडल समभयो। मंडलाकार हो गया धनुष। धनुष को उठाते समय, चढ़ाते समय और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। ये काम इतनी तेजी से हुए कि धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे हुए खड़े हुए देखा। उसके बीच का कुछ देख ही नहीं पाया, इतनी तेजी से हुआ। उसी क्षण श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बीच से तोड़ डाला। घोर और कठोर शब्द से सारे लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष, बारह, कच्छप ये सब कलमला उठे। देवता, राक्षस, मुनि इन्होंने अपने कानों पे हाथ रख लिया। सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको ये निश्चय हो गया श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री राम की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा समाज जो शिव जी के धनुष को जहाज बनाकर चढ़ा था, वो सारा समाज मानो डूब गया। और उनका जो भी संदेह थे, जो दुख था, जो पश्चाताप था, जो शोक था, जो मुनियों का भय था, सब दूर हो गया। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग बड़े सुखी हुए। तुलसीदास जी कहते हैं, विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अतः जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। मतलब विश्वामित्र उनकी तुलना समुद्र से करते हैं जिसमें बहुत सारा जल भरा है और उसमें श्री रामचंद्र जी का जो यश है, जो मुख है, चंद्रमा की तरह वो उसमें दिख रहा है। और जैसे चंद्रमा के सामने आने पर समुद्र की लहरें बढ़ने लगती हैं, ऐसे रामचंद्र जी की वजह से विश्वामित्र जी के अंदर जो अथाह प्रेम रूपी जल भरा है वो बढ़ गया। बहुत प्रसन्न हो गए। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे। देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष के टूटने की ध्वनि पता ही नहीं लग रही थी। जहां तहां स्त्री पुरुष
सारे प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया, रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया। धीर बुद्धि वाले भाट, महागध, ये सब लोग कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सभी लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि, वस्त्र जो जिसके पास है वो निछावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, सुहावने नगाड़े बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखियों के साथ रानी बड़ी खुश हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया। सखिन सहित हरसियत रानी, सूखत धान परा जन पानी। जैसे सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया, ऐसी वो हर्षित हो गई। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने किनारा पा लिया हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा चली जाती है। दीपक की शोभा रात में पता लगती है, दिन में नहीं पता लगती। ऐसे राजा लोग निस्तेज हो गए, श्रीहीन हो गए। सीता जी का सुख किस प्रकार से वर्णन किया जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो, सीता जी ऐसे सुखी हो गई। श्री राम जी को लक्ष्मण जी इस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता है। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी श्री राम जी के पास चली। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चल रही हैं। उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे मानो बहुत सारी छवियों के बीच में महाछवि है। हाथों में सुंदर जयमाल है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, धीरे धीरे चल रही है, लेकिन मन में परम उत्साह है। ये रहस्य, ये गुप्त प्रेम किसी ने नहीं जाना। रामचंद्र जी की शोभा देखकर सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अब रेखी। उनकी चतुर सखी ने जब ये दशा देखी तब समझा के कहा कि अब जयमाला पहनाओ। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, लेकिन प्रेम के विवश होकर पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो डंडियों के साथ में दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हैं। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी और सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला डाल दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। सारे राजागण ऐसे सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। जैसे सूर्य निकलता है और कुमुद सिकुड़ जाते हैं, राजा ऐसे सकुचा गए, अभिमानी थे। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, मुनि सब जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाच रही हैं, गा रही हैं। उनके हाथों से बार बार पुष्पों की अंजुलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। भाट लोग कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी हैसियत से ज्यादा, सामर्थ्य से ज्यादा निछावर कर रहे हैं। इतने खुश हैं। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक साथ आ गए हैं। सीता जी की सखियां सीता जी से कहती हैं कि स्वामी के चरण छुओ, लेकिन सीता जी बहुत भयभीत हैं, चरण नहीं छूती। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या जी की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री राम जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा गए। वो दुष्ट, कपूत, मूर्ख राजा मन में बहुत तमतमाए और वो अभागे उठ के कवच पहन के जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से इनकी चाह पूरी नहीं होगी,
हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करते हैं तो युद्ध में भाइयों सहित हम उन्हें भी जीत लेंगे। ये वचन सुनकर राजा जनक, जो साधु राजा थे, बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, प्रतिष्ठा, वो तो सब धनुष के साथ चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुंह पर कालिक लगा दी। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। लक्ष्मण के क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाओगे। जैसे गरुण का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, और शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो चीजें हो नहीं सकती ऐसी चीजों का बखान कर रहे हैं। गरुण का भाग कौआ, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, या शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी, लालची, ऐसे लोग सुंदर कीर्ति चाहें, नहीं मिलती। कामी मनुष्य निष्कलंकता क्या पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य मोक्ष चाहे, कैसा हो सकता है? ऐसे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है जैसे ये सब कुछ व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई, तो सखियां उन्हें वहां से ले गई उनकी माता जी के पास। श्री राम जी मन में सीता जी का प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से आराम से गुरु जी के पास गए। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा उस कोलाहल का। रानियों के साथ सीता जी, जो दुष्ट राजा हैं, उनके दुर्वचन सुनकर बहुत सोच में पड़ गई कि ना जाने अब विधाता क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, लेकिन श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और फिर क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां आए।